तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी सर। आज 10वीं क्लास का हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमने पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि माध्य क्या होता है। माध्य की 3 विधियां होते हैं। 2 विधियों पर हमने प्रहार किया था। दोनों विधियां आपको समझ में आ गई होंगी। माध्य के क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में कल्पित विधि से भी किया था और प्रत्यक्ष विधि से भी किया था। एक पग विचलन विधि होती है, लेकिन 2 विधियां यदि आपको याद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज भी हम क्या वही प्रश्नावली है सांख्यिकी। सांख्यिकी, उस सांख्यिकी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सांख्यिकी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुलक। क्या पढ़ेंगे? बहुलक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि बहुलक क्या होता है उसके बारे में। तो बहुलक में 2 टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक तो सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे कि बंटन 1 3 5 3 2 7 3 में बहुलक का मान होगा। में बहुलक का मान होगा। बहुलक का मान पूछा, इसमें बंटन में बहुलक का मान होगा। छोटे प्रश्नों में आएगा, आपको शॉर्ट आंसर देना है। जो बंटन दिया गया उसको देखो, बंटन कौन कौन सा दिया गया आपको? 1 3 5 3 2 7 3। या वो संख्या देखो जो ज्यादा बार आई है। कौन सी संख्या इसमें ज्यादा बार आई है? तो 3 इसमें ज्यादा बार आई है। 3 ज्यादा बार आई है। 3 ज्यादा बार आई। इस संख्या जो 3 है वो आपकी क्या है? यहाँ पे ज्यादा बार आई है। कौन सी संख्या? 3। तो बहुलक का मान कितना हो जाएगा? 3। बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 3। मतलब बहुलक के सिंपल यदि क्वेश्चन आता है 1 नंबर का सवाल आता है, कई बार माध्यिक आती है, कई बार आती है, तो जो संख्या ज्यादा बार आई है उसको हम बहुलक मानेंगे। जो ज्यादा बार यहाँ कौन सा आया? 3 नंबर है, वो सबसे ज्यादा बार आई। यदि 2 नंबर ज्यादा बार आ जाए तो दोनों लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 यहाँ सबसे ज्यादा बार, इसलिए बहुलक का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, जो सिंपल आता है। अब हम आगे देखते हैं बहुलक, जो सूत्र पर आधारित है। तो बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक को हम बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में आएगा क्या? H। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहां L को बोलते हैं वर्ग अंतराल। L को बोलेंगे निम्न सीमा। वर्ग अंतराल में क्या होगी? निम्न सीमा। निम्न सीमा F1 होती है जो ब्रैकेट में हम बंद करेंगे बारंबारता। बारंबारता। और F0 जो होगा वो बारंबारता से ऊपर की बारंबारता। बारंबारता से ऊपर की बारंबारता। ऊपर की बारंबारता। F2 क्या होता है? F2 होता है बारंबारता से नीचे की बारंबारता। बारंबारता से नीचे की बारंबारता। नीचे की बारंबारता। और H होता है आपका वर्ग अंतराल। H क्या होता है? वर्ग अंतराल, यानी कितने कितने का अंतर आपका हो वो होता है। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। L तो होता है उस वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा होती है वो होती है। F1 होती है बारंबारता
F0 जो बारंबारता हमने दी उससे ऊपर की बारंबारता होती है, F2 होती है नीचे की, H होता है वर्ग अंतर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सूत्र 1 नंबर का वैसे लिखवा भी सकते हैं, ये याद रखना है आपको, इसको नोट करो आप। आगे देखते हैं हम। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं बहुलक का। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 नंबर 13.2 की जो प्रश्नावली है उसमें देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा आपको आयु दी गई है। क्या दी गई है? आयु। और एक दी गई है आपको रोगियों की संख्या। आयु और रोगियों की संख्या, आयु दिया गया और रोगियों की संख्या। आयु वर्षों में दी गई है, किसमें? वर्षों में। ये आपको दी गई है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 55 से 65 तक है। रोगियों की संख्या जिसको हम एफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एफ। वो दे रखा है 6, 11, 21, 6, 11, 21, 23, 14, 5, 23, 14, 5, ये आपको दे रखा है। एफ का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है? एफ का। इस तरीके से आपको सवाल दिया जाएगा और इसमें आपको पूछेगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कर रहे हैं हम? बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या ज्ञात करना है आपको? बहुलक ज्ञात करना है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा। आयु आपको दी गई है, रोगियों की संख्या दी गई है, उसको आप एफ लिख लेंगे। संख्या को क्या लिख रहे हैं? एफ। फ्रीक्वेंसी कितनी है? संख्या। ये आयु वर्षों में दी गई है। इसमें आपको क्या करना है? इसको ब्रैकेट में आपको बंद कर देना है। आप देखो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? एफ में देखो आप कौन सी है? 23 है। तो इसको आप बंद कर देंगे। कौन सी को? इस वाली बार, इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? एक लाइन लिखनी है आपको। यहाँ सबसे अधिक, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 23 है। कितनी है? 23 है। जिसके संगत, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल 35 से 45 है। 35 से 45 ये आपको दिया गया है। यहाँ आपको आप करना क्या है? बहुलक का सूत्र लिखो यहाँ पे। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। पूरे कॉस्टों को बंद कर देंगे और इनटू में होगा H। जहां अब देखो L का मान कौन सा है? निम्न सीमा होती है। तो L का मान निम्न सीमा कितनी है? 35। तो L का मान होगा 35। F1 होती है जो ब्रैकेट में बार बार बंद है, कितनी है? 23। तो कितना हो जाएगा? 23। F0 बारंबारता से ऊपर की बारंबारता कितनी है? 21। कितनी होगी? 21। F2 बारंबारता से नीचे की बारंबारता कितनी है? इसके नीचे 14। और H का मतलब होता है वर्ग अंतर। कितने कितने का अंतर है? 5 से 15, 15 से 25, 10 10 का अंतर है। कितना? 10 10 का। मतलब ये जो मान है वो F का है, F1 का। इससे ऊपर वाला जो मान है वो किसका होता है? F0 का। और ये मान किसका होता है? F2 का होता है। किसका होता है? F2 का। सूत्र में मान रख दो। तो बहुलक बराबर L का मान रखो कितना है?
35, उसके बाद में प्लस, फिर है कोष्टक चालू तो कोष्टक चालू, इसको यहाँ लिख दो आप, h बराबर कितना है 10, F1 का मान कितना है 23, आगे चिन्ह किसका है माइनस, F0 का मान 21 अपॉन 2 2, इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, मल्टीप्लाई का, F1 का मान 23, फिर माइनस का चिन्ह है F0, F0 का मान 21 माइनस F2 का मान 14, बंद कर दो, इंटू H का मान है 10, 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 23 का डबल होता है 46, 46 माइनस, ध्यान ये रखना है कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, ये ध्यान रखना, प्लस कब होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस, 21 और 14 कितना होगा 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 10, 35 प्लस 10 को, ये जो इधर वाले मल्टीप्लाई में जो 10 होंगे वो ऊपर गुणा हो जाएंगे, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, 46 में से 35 घटाएंगे बचेगा 11, कितना बचेगा 11, 35 प्लस 20 में 11 का भाग देना है, 20 में किसका भाग देना है 11 का भाग दो, 11 एकम 11, इसको भाग नहीं देना आ रहा है वो भी समझ लें, ऊपर की जो संख्या है उसको भाग में लिखेंगे हम, ऊपर जो संख्या है उसको भाग में लिखना है, ऊपर चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो 20 को अंदर रख दिया, किसका भाग देना है 11 का, 11 एकम 11, एक बार गया, 10 में से 9 घटाएंगे 9, आगे पॉइंट लगा दो, 9 में भाग दे जाएगा 90, 11 के टेबल में 88 आता है कितनी बार 8 बार, भाग कितनी बार गया 1.8 बार, कितनी बार गया 1.8, तो 35 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 36, तो ये मान आएगा 36.8, इस तरीके से आपको बहुलक निकालना है, ये लाइन आपको लिखनी है कि यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 23 है, इसलिए इसको बंद कर दिया हमने, वर्ग अंतराल 35 से पता है, बहुलक का सूत्र लगाएंगे, ये मान हम रख देंगे, जो ब्रैकेट में बन गया है वो L का मान होता है निम्न सीमा, ये मान F1 का होगा, इससे ऊपर वाला जो मान होता है वो F0, इससे नीचे वाला मान F2, H वो होता है जिसमें वर्ग अंतराल देखते हैं कितने कितने का है 10 10 का, लास्ट में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है हल करने में, जो कमजोर बच्चे हैं तो आप इस तरीके से देख लेंगे, ऊपर वाली जो संख्या है उसको भाग में रखना है, भाग का चिन्ह बनाएंगे और भाग में रख दिया, नीचे वाली जो संख्या है वो यहाँ रखनी है, आपको भाग देना है, पहले 11 की टेबल उतनी बोलेंगे आप कि 20 से बड़ा नहीं दे, तो 11 एकम 11 एक बार चला गया, फिर 20 में से 11 घटाए तो 9 बचा, अब 9 में भाग नहीं जाएगा, 9 में भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे पॉइंट, एक जीरो उतार लिया, 11 की टेबल 8 बार बोलते हैं तो 88 आता है, 90 से छोटा ही है, 8 बार हो गया, एक पॉइंट तक ही आपको निकालना है, तो 35 में जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 36, 36 में इस तरीके से करना है आपको, नोट करो इसको, और पहला ही पहला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में आने की संभावना है, ये लिखा हुआ है आपको भी बहुलक ज्ञात करो, क्वेश्चन तो मैंने पूरा नहीं लिखा है लेकिन क्वेश्चन में इतना लिखा होगा, सारणी ये बनी होगी, ऐसे सारणी बनी होगी उसको आपको सीधा बनाना है, बहुलक में और कोई जो सारणी दी हुई है वही आपको बनानी है, बहुलक ज्ञात करना है, मिटा देता हूं मैं इसको, तेरह पॉइंट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको बहुलक ही ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बहुलक, एक बहुलक का और समझ लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ आपको जीवन काल दिया गया है, क्या दिया गया है जीवन काल, 0 से 20, 20 से 40,
40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 100 से 120। फिर यहाँ बारंबारता दी गई है आपको, क्या दी गई है? बारंबारता। तो बारंबारता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो इसको एफ से दर्शा देंगे। ये मान आपको दिया गया है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। आपको करना क्या है इसमें, ये जो मान आप कर रहे हैं इसमें आपको बंद कर देना स्केल की सहायता से। ऐसे आप पूरे को क्या करना है, आपको ऐसे बंद करना है, इस तरीके से, इस तरीके से बंद कर देना। अब देखो यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? इसमें 61 है। इस वाले को आप बंद कर देना, ये ब्रैकेट वाला आपको काम है। तो बताओ ये मान किसका होता है? ये F1 का मान होता है। इसे ऊपर वाला मान किसका होगा? F0 का। और नीचे वाला मान F2 का। कितने कितने का अंतर है? 20-20 का। तो यहां लिखेंगे हम, यहां सबसे अधिक, यहां सबसे अधिक बारंबारता, यहां सबसे अधिक बारंबारता 61 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना है? 60 से 80 है, 60 से 80 है। तो बाहुलक का सूत्र लिखो आप। बाहुलक बराबर, सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F, ब्रैकेट बंद करके है H, जहां L का मतलब होता है निम्न सीमा। कितनी है निम्न सीमा? 60। तो याद रहेगा 60। F1 का मान कितना है? 61। F0 का मान कितना है आपका? 52, ऊपर की सीमा। F2 बारंबारता से नीचे की सीमा 38। और H का मान कितने कितने का अंतर है? 20-20 का। तो ये आ जाएगा बराबर, L का मान रख दो यहाँ। L का मान कितना है? 60 प्लस कोष्टक चालू, F1 का मान लिखो। F1 का मान है आपका 61 माइनस F0 का मान 52 अपॉन 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका? मल्टीप्लाई का चिन्ह। F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 माइनस F2 का मान 38 इंटू H, कितने का अंतर है? 20-20 का। ये जो बराबर का चिन्ह हम लगा रहे हैं, ये एकदम सीध में चलना है, आप आगे पीछे नहीं हुए, एकदम सीध में। 61 में से यदि 52 हम घटाएं तो कितना बचेगा? 61 में 52 घटाएंगे तो 9 बचता है। 61 का डबल कितना होता है? 122 माइनस 52 और 38 को जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा, ये हो गया 90 इंटू 20। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 20 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 की टेबल 2 बार करेंगे 18, तो 180 हो गया। 122 में से 90 घटाना है तो कितना बचेगा? 32। 2 से काटो, देखो इसको। 180 का आधा कितना होता है? 90। 2 से 32 को, 32 का आधा 16। एक बार और काटो, 2 से 90 का आधा कितना होगा? 45। 16 का आधा 8। तो ये मान आ गया आपका 60 प्लस, यहाँ कितना बचा? 45 और यहाँ बचा 8। तो 60 प्लस 45 में 8 का भाग दे, ऊपर वाली संख्या को भाग में लिखो आप। 45 किसका भाग दे रहा है? 8 का। 8 की टेबल यदि हम 5 बार बोलते हैं तो 40 आता है। कितना आता है? 40। कितनी बार? 5 बार। घटाओ, 40, 45 में 40 गए 5, 5 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0, 50। 8 की टेबल में 48 आता है, कितनी बार? 6 बार। कितना आएगा? 5.6। 60 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65 और 65.6
आंसर कितना आएगा 65 ये भी वेरी गुड, बोर्ड क्लास में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसके आंसर आएंगे, इसको नोट करो आप। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये बहुलक आपको जरूर समझ, बहुलक के दो क्वेश्चन आते हैं, एक छोटा हमने बताया, एक बड़ा क्वेश्चन, इस तरीके से होता है। अब हम पढ़ रहे हैं माध्यक। क्या पढ़ रहे हैं? माध्यक। क्या पढ़ रहे हैं? माध्यक, जिसको मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन, जिसको बोलते हैं मीडियन। माध्यक को क्या बोला जाता है? मीडियन बोला जाता है। तो माध्यक का जो फॉर्मूला होगा वो देखो आप, मीडियन जो होता है। अब इसमें दो छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, किसमें? माध्यक में। पहला, यदि 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 संख्या सम हो, यदि संख्या क्या हो? सम। यदि संख्या सम हो तो, संख्या मान लो आपको सम दी गई, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, मान लो आपको कि 1 5 3 2 9 5 1 2 3 4 5 6 5, इसको बंटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंटन। बंटन दिया गया 1 5 3 2 9 5 में माध्यक का मान होगा, में माध्यक का मान होगा, का मान होगा, माध्यक का मान पूछ रहा आपको। तो यहाँ बंटन लिख लो, तो दिया 1 5 3 2 9 5। या जो भी आपको बंटन दिया उसको पहले आप आरोही क्रम में लिखेंगे। किसमें? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखने पर कौन से क्रम में लिखोगे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने पर सबसे छोटा कौन सा है? एक। एक के बाद में 2, उसके बाद में 3, फिर आ जाएगा 5। 5 दो बार है तो 2 बार लिख दो, और फिर आ जाएगा 9। फिर क्या आ जाएगा? आरोही क्रम में लिखने के बाद में आपको क्या निकालना था? माध्यक। तो इसके इस पूरे बंडल में देखो बीच के पद कौन से? ये दोनों बीच के पद है। कौन से? 3 और 5। इन दोनों को जोड़ दो, 3 + 5 और 2 का भाग दे दें, क्योंकि 2 ही नंबर है, 2 का भाग देगा। 5 और 3 को जोड़ो, 8, 8/2, 2 का भाग दो, कितना आएगा? 4। तो माध्यक का जो आई इसमें माध्यक, वो माध्यक कितना आएगा आपका? 4। ये कब है? जब सम संख्या यदि आपको दी गई है, तब आपको क्या करना है? जो बंटन दिया है उसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम कौन सा है? छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। माध्यक में क्या करते हैं? बीच के जो दो पद है वो लेने हैं आपको। बीच के पद कौन से? इसमें 3 और 5, दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, 8/2 बराबर आ गया 4। इस तरीके से आपको करना है। यदि संख्या सम हो तब ये होगा। माध्यक ही पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? माध्यक। इसको मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन। यदि संख्या विषम हो, यदि संख्या क्या हो? विषम। यदि संख्या क्या हो आपकी? विषम। वो तो सम थी या विषम हो। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से हो, बंटन 1 11 9 7 4 5 12 का माध्यक होगा, का माध्यक होगा।
तो पहले तो बंटन को लिख लो 1, 11, 9, 7, 4, 5, 12। जो बंटन आपको दिया गया है उसको लिख लेना। आरोही क्रम में लिखो इसको। कौन से क्रम में लिखेंगे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। 1 के बाद में देखो कौन सी संख्या है? 4। उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 9, उसके बाद में आपकी 11, उसके बाद में 12। गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या हो गई? तो इसमें माध्यक जो आएगा आपका आरोही क्रम में लिखने के बाद में इन सब में बीच का पद कौन सा है वो देख लो। 3 तो इधर से छोड़ दो, बीच का पद कौन सा है? 7। तो माध्यक कितना हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा इसमें 7। इस तरीके से निकालनी है आपको। यदि संख्या विषम हो तो जो बंटन आपको दिया गया उसको लिख लेना है। उसके बाद में आरोही क्रम में आपको लिखना है छोटे से बड़े की ओर, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर। इसमें जो बीच का पद होगा वो ही आपकी क्या होगी? माध्यिका होगी। जब पद सम थे तब तो जोड़ रहे थे, विषम है तो उसमें जो बीच का पद होगा वही क्या होगा? माध्यक। इस तरीके से आपको माध्यक के छोटे क्वेश्चन है वो याद करने का आपको। हाँ, माध्यक के जो छोटे क्वेश्चन है वो ज्ञात करने हैं। तो ये छोटे क्वेश्चन थे आपके माध्यक के। अब हम सूत्र वाली माध्यिका देख रहे हैं। माध्यक जो होता है वो तो छोटे क्वेश्चन थे। माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, इसको हम मीडियन बोल रहे हैं, उसका जो सूत्र होता है फॉर्मूला वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F। अपॉन क्या होता है? F होता है। इनटू क्या होगा? H। L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा F। CF को बोलते हैं संचयी बारंबारता। n क्या होती है? बारंबारताओं का योग होता है। जो F हम लिखते हैं उस सब को जोड़ेंगे तो n का मान आएगा, उसको डिवाइड करेंगे n/2 हो जाएगा। L वही निम्न सीमा, F वही बारंबारता होती है। जहां L को तो बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोला जाता है? निम्न सीमा। CF होती है संचयी बारंबारता। कौन सी बारंबारता? संचयी बारंबारता। आपको पूछ ले कि संचयी बारंबारता में किसका उपयोग किया जाता है? संचयी बारंबारता किस में उपयोग होती है? माध्यक में। किसमें? केवल माध्यक करके आना है। CF संचयी बारंबारता होती है। F जो होती है उसको बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारंबारता। और N जो होता है वो बारंबारताओं का योग होता है। बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग होता है। H जो होता है वो वर्ग अंतराल होता है। क्या होता है? वर्ग अंतराल। ये आपको ध्यान रखना है कि माध्यक का जो सूत्र होता है वो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुणा H। L क्या होती है? निम्न सीमा। CF होती है संचयी बारंबारता। लेकिन जो ब्रैकेट में हम बंद करेंगे CF को, उससे ऊपर वाली CF लेनी है आपको। F होती है बारंबारता, N होती है बारंबारताओं का योग, H होता है वर्ग अंतराल होता है। क्या होता है? वर्ग अंतराल। इसको हम मिटा देते हैं। इसका एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो माध्यक का क्वेश्चन हम देखते हैं। उसमें भी था क्या बहुलक? क्वेश्चन नंबर पहला ही दे रखा है। देखो इसमें 13.3 में है। 13.3 में वेरी इंपॉर्टेंट है माध्यक।
यहां पर आपको दे रखा है मासिक खपत। क्या दे रखा है? मासिक खपत। यह दे रखी है 65 से 85, और 85 से दे रखा है आपको 105, 105 से 125, 125 से 145, और 145 से 165, 165 से 185, और 185 से 205। यह आपको मान दे रखा है। उपभोक्ताओं की संख्या यानी एफ का मान आपको दिया है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। यह उपभोक्ताओं की संख्या जिसको एफ बोलेंगे। इसके हमें क्या ज्ञात करनी है? माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? माध्यक। यह आपको दिया जाएगा, यह भी आपको दिया जाएगा। अब हमें निकालना पड़ेगा इसमें सीएफ, जिसको संचयी बारंबारता। 4 को ऐसा का ऐसा लिखो, ये जो पद है ऐसा कैसा, 4 में 5 जोड़ो कितना होगा? 9, 9 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22 होगा। 22 में 20 जोड़ो 42, 42 में 14 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा। 56 में 8 जोड़ेंगे 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68। तो यहाँ ये n का मान होता है बारंबारता का योग कितना होगा? 64। ये तो लास्ट में मान आएगा वो इनका योग होगा। योग ही तो कर रहे हैं हम। सीएफ को कैसे निकालना आपको? पहला जो पद है उसको ऐसा कैसा लिख लो, फिर आगे जोड़ते हो। 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 13 जोड़ेंगे 22, 22 में 20 जोड़ेंगे 42, 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68। सीएफ बना दिया। फिर यहाँ लिखना आपको n/2, n/2। n का मान कितना आया? 68, 68/2। 68 का आधा होता है 34, 34 से ठीक बड़ी, 34 से ठीक बड़ी सीएफ। 34 से ठीक बड़ी कौन सी है? 42 है। इसको बंद कर दो आप। कौन सी है? 142 है। बड़ी सीएफ 42 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना? वर्ग अंतराल 125 से 145 है। 125 से 145 है। मतलब जो आपका मान आएगा 34 तो ठीक बड़ी संख्या बराबर जो कितनी है? 42 है। अब माध्य का सूत्र लिखो आप। तो माध्य बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F। इनटू में क्या होगा? H आ जाएगा। इनटू क्या आएगा? H। जहां L का मान होता है निम्न सीमा कितनी है? 125। n/2, n/2 का मान कितना है? 34। CF जो CF है उससे ऊपर की लेनी है, कितनी है? 22। F का मान होती है बारंबारता, कितनी है? 20। H का मान हो जाएगा 20। कितने कितने का अंतर है इसमें? 20 20 का है। सीएफ वो होगी, इससे बंद करेंगे उससे ऊपर वाली सीएफ होती है, ये बारंबारता होती है, ये एल का मान होता है। कितने कितने का अंतर है? वो एच का। तो माध्यक बराबर मान रख दो आप। एल का मान कितना? 125, आगे प्लस का चिन्ह है, कोष्टक लगाओ। n/2 का मान 34, किसका चिन्ह है? माइनस का। सीएफ कितना है? 22 अपॉन एफ, एफ कितना है? 20 इंटू एच का मान भी कितना है? 20। तो ये तो देखो और भी आसान है, 20 से 20 को काट दो आप। 20 को 20 से काट दिया आपने, तो यहाँ बचा आपका 125